और तो आज हम बात करेंगे ब्राउनियन मोशन के बारे में। तो 1827 में रॉबर्ट ब्राउन वो एक बॉटनिस्ट थे। तो वो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि भाई जो पोलर ग्रेन्स अगर आपने वाटर में डाले हैं, पानी में डाले हैं, और उसको अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हो तो जो वो छोटे छोटे पार्टिकल या जो ग्रेन जो हैं वो पागलों की तरह भाग रहे हैं, इधर उधर रैंडमली बिल्कुल भाग रहे हैं। राइट, बिल्कुल रैंडमली भागे जा रहे हैं। उसको समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है ये। उसको इनिशियली लगा कि शायद इन ग्रेन्स में, पोलर ग्रेन्स में लाइफ है, जान है, जिसके कारण वो खुद मूव किए जा रहे हैं। राइट, तो उन्होंने क्या किया, कुछ और मटेरियल लिया, जैसे सैंड होता है, डस्ट होता है, उसको भी ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के अंदर। तो उन केसेस में भी पार्टिकल, जो छोटे छोटे पार्टिकल थे, वो मूव किए जा रहे हैं, भाग जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। डस्ट के पार्टिकल या फिर सैंड के पार्टिकल भागे जा रहे हैं, यानी कि बिल्कुल रैंडम डायरेक्शन में। तो समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है उसको। राइट, और काफ़ी देर तक इस बिहेवियर को लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि क्या क्यों होता है ऐसा। राइट, और लोग भूल गए कि ऐसा किसी ने ऑब्जर्व किया था। और आप अगर आपके पास स्मोक है या फिर डस्ट है, उसको भी अगर आप ऑब्जर्व करो तो ऐसा बिहेवियर आपको मिल जाएगा। या फिर कभी कभार सनलाइट अगर आपकी किसी विंडो से आ रही है और आपके रूम में थोड़ी डस्ट है अगर, तो वो डस्ट के पार्टिकल भी आपको ऐसे बहुत रैंडमली मूव करते दिख जाएंगे उस सनलाइट में। राइट, बट जैसे हमने बोला कि ये जो बिहेवियर था ये काफ़ी देर तक एक्सप्लेन नहीं कर पाए लोग और भूल गए इसके बारे में। तो 1860 के दौरान काइनेटिक थ्योरी पे काफ़ी काम चल रहा था। राइट, जैसे हमने अभी तक देखा है कि मोटे मोटे तौर पे काइनेटिक थ्योरी दो बातें बोलती है। एक बात बोलती है कि भाई जो गैसेस होती है छोटे छोटे पार्टिकल एटम से बनी हुई होती है, और ये पार्टिकल जो हैं ये हमेशा मूव किए जा रहे हैं। राइट, पर प्रॉब्लम ये थी कि एटम एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं है, इसका प्रूफ नहीं था तब तक। राइट, तो काफ़ी लोग जो काइनेटिक थ्योरी में विश्वास करते थे वो पूरी उम्र तक लोगों को कन्विंस करने में लगे कि भाई काइनेटिक थ्योरी को सीरियसली लो, एटम्स होते हैं। राइट, जैसे लुडविग बोल्ट्जमैन ने पूरी उम्र लोगों से लड़ाई किया इसको लोगों को कन्विंस करने में कि भाई एटम्स होते हैं, काइनेटिक थ्योरी सही है, इस पे यकीन करो। और फाइनली यानी कि 1906 में उन्होंने सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली। उनको ये पता नहीं था कि 1905 में, एक साल पहले, किसी ने ऐसा एक पेपर पब्लिश किया है जिससे ये प्रूफ होगा कि काइनेटिक थ्योरी सही थी, एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। और सो 1905 को साइंस का मिरेकल ईयर माना जाता है, यानी कि करिश्मे वाला ईयर माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो सिर्फ 26 साल के थे, उन्होंने 4 पेपर्स पब्लिश किए थे जिन्होंने साइंस को रेवोल्यूशनाइज कर दिया था, क्रांति ला दी थी साइंस में। राइट, उनमें से 4 पेपर में से 3 पेपर्स तो काफ़ी फेमस हैं, बहुत वेल नोन हैं, लोग जानते हैं उसके बारे में। फॉर एग्जांपल रिलेटिविटी पे पेपर था एक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे पेपर था, जिसके कारण क्वांटम मैकेनिक्स की सही माने में शुरुआत हुई थी। लेकिन उनमें से एक पेपर ऐसा था जो बहुत ज़्यादा वेल नोन नहीं, ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं उसको, वो है ब्राउनियन मोशन पे पेपर। तो ब्राउनियन मोशन का पेपर का जो एम था, वो पर्पस ये था कि ये बताना कि अगर आपकी काइनेटिक थ्योरी सही है, अगर आप बोल रहे हो जो आपकी काइनेटिक थ्योरी है वो सही है, मतलब कोई भी मैटर या मीडियम जो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ था और वो हमेशा मूव किए जा रहे हैं हर जगह, अगर ये सही है तो अगर आप उस मीडियम में एक छोटा सा कोई पार्टिकल डालेंगे, जैसे पोलन ग्रेन डालेंगे, राइट, तो वो पार्टिकल जो है, जो सस्पेंडेड पार्टिकल है, वो मूव करेगा और उस मूवमेंट को आप देख सकते हो, जैसे रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था। ठीक है, तो अगर आप सच में देखो तो यानी कि ब्राउनियन मोशन की आइंस्टाइन की एक्सप्लेनेशन ये थी कि भाई जो पोलर ग्रेन दे मूव रैंडमली मूव करते हैं। क्यों मूव करते हैं? क्योंकि उस पे जो मीडियम वाटर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो बम्बार्ड किए जा रहे हैं, हिट किए जा रहे हैं कॉन्स्टेंटली, जिसके कारण पोलर ग्रेन मूव करेगा। अगर आप देखो तो आपको लगा यार ये तो वही सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है, ये तो मैं भी दे सकता था, इसमें बड़ी बात क्या थी? राइट, इसमें बड़ी बात ये थी कि चाहे इसकी एक्सप्लेनेशन बड़ी सिंपल हो, लेकिन इसको मैथमेटिकली शो करना बड़ा मुश्किल था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मानो कि ये आपका जो सस्पेंडेड पार्टिकल है, पोलन ग्रेन है, और ये आपके वाटर के पार्टिकल हैं जो उसको हिट किए जा रहे हैं कॉन्स्टेंटली। अगर एक पार्टिकल हिट करेगा तो ये मूव नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत छोटा है इसके मुकाबले में। राइट, अगर इस पार्टिकल, सस्पेंडेड पार्टिकल को, इस पोलर ग्रेन को मूव करने का, तो बहुत सारे पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल जो हैं वाटर के, साइमल्टेनियसली एक हिट पे उसको हिट करना पड़ेगा उसको। राइट, पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो पार्टिकल्स हैं वाटर के, ये रैंडमली हिट करते हैं इसको। तो अगर रैंडमली हिट कर रहे हैं तो एक दूसरे का इफेक्ट को ये न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो ये पार्टिकल मूव नहीं करेगा। तो मैथमेटिकली ये बताने का था भाई कि चाहे ये रैंडम मोशन है, इनका रैंडम बम्बार्डमेंट है, रैंडमली हिट कर रहे हैं, बट कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा बाई चांस जब इस पार्टिकल के ऊपर अनइवन फोर्स होगी, अनबैलेंस्ड फोर्स होगी। फॉर एग्जांपल, कोई ऐसा टाइम आएगा जिसमें शायद ऊपर सिर्फ 3 पार्टिकल हिट करें, नीचे 4 पार्टिकल हिट करें, तो ये पार्टिकल ऊपर मूव करेगा।
जिसके कारण इसका मोशन होगा। तो प्रेटी मच वही बोल रहे हैं हम लोग कि इन स्पाइट ऑफ द रैंडम मोशन और बम्बार्डमेंट देर आर चांस फ्लक्चुएशंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाई चांस कुछ फ्लक्चुएशंस होंगी जब मोर एटम्स हिट ऑन वन साइड, राइट, एंड दैट विल लीड टू द सस्पेंडेड पार्टिकल टू मूव, राइट। तो अगर आप देखो मोटे मोटे तौर पे दो चीजें तो इससे साबित हो गई थी। एक तो ये हो गई थी कि काइनेटिक थ्योरी के कुछ इफेक्ट्स जो हैं वो आप देख सकते हो और उनको आप कैलकुलेट कर सकते हो, और इस एक्सप्लेनेशन को पेरिन ने कंफर्म किया था एक्सपेरिमेंट से, और उसको नोबेल प्राइज भी मिला था 1926 में इस एक्सपेरिमेंट के लिए, राइट। तो अगर आप देखो इससे एक बात तो प्रूव होगी कि भाई जो मैटर है आपका वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ होता है, राइट। तो अगर आज आप किसी से आज पूछो कि भाई मैटर किससे बनता है, वो हम बोलते हैं एटम से, छोटे छोटे एटम से बना होता है, राइट। लेकिन इस स्टेज तक पहुंचने के लिए काफ़ी मुशक्कत करनी पड़ी हमको, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था। एक आदमी ने तो सुसाइड भी कर लिया था, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।